हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल पेंट कंपनी इंडिगो पेंट्स लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडिगो पेंट्स लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीजन है, जैसे कि सबसे पहला रीजन कंपनी का बिजनेस ग्रोथ। कंपनी जिस हिसाब से लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती जा रही है और जिस बिजनेस सेगमेंट में ये काम करती है, पेंट सेगमेंट में, तो वहां पर कंपनी के वेरियस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप को धीरे-धीरे एक्वायर करते जा रहे हैं। तो इस तरीके की कंपनी को जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जैसे कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एक्साइड नोबेल, तो इस तरीके की कंपनी के भी ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6000 करोड़ के आस-पास है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनीज़ में जहाँ की वैल्यूएशन वाइज़ अगर हमें अपॉर्च्युनिटी मिल रही हो, जो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 62% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हो, तो इस तरीके की कंपनी में अपने ड्यू डिलिजेंस से, अपनी लर्निंग के हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं, पर यहाँ मेरा किसी भी तरह बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी का फाइनेंशियल्स और टेक्निकल डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंडिगो पेंट्स की वेबसाइट को ओपन किया, तो आप देख सकते हैं कि ये किस-किस बिज़नेस सेगमेंट में काम करते हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है। तो जैसे ये लिविंग रूम में पेंटिंग के लिए किड्स रूम, किचन, बेडरूम, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक मॉड्यूलर जो सेगमेंट ओपन किया हुआ है, इस हिसाब से आप अपना ब्रश वगैरह पिकअप करके यहाँ पर पेंटिंग स्टाइल्स को, कलर को चूज़ करके आप देख सकते हैं। इनके ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी जी हैं। और एक बार हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को देख लें, तो जैसे यहाँ पे इमल्शंस में है, पुट्टीज़ में है, प्राइमर है, कोटिंग्स में, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी पेंटिंग्स में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे ये कंपनी बनाती है। एक बार हम स्क्रीनर पे इसके बारे में और थोड़ा-सा डिटेल पे देख लें, तो बेसिकली इसकी फैसिलिटीज़, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, राजस्थान में, कोची, केरला और तमिलनाडु में लगभग-लगभग सारे ही रीजन्स को ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया की ज्योग्राफिकल वाइज़ में, और ये 4th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है इंडिया में। तो जैसे मैंने आपको बताया, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एक्साइड नोबेल और उसके बाद फिर इंडिगो पेंट्स। और इंडिगो पेंट्स जिस हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, और पहले सबसे पहले ये साउथ रीजन में ही थे, लगभग 46% रेवेन्यू इनका वहीं से ही आ रहा था, बट अभी धीरे-धीरे ये नॉर्थ इंडिया में भी अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट में लगभग सारे ज्योग्राफिकल रीजन को ये कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनका जो अर्बन और सेमी अर्बन या रूरल जो इंडिया का डेमोग्राफी है, उस तरफ भी इनका कंसंट्रेशन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम एशियन पेंट की बात करें, तो एशियन पेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट एशियन पेंट में जो उसकी क्वालिटी की वजह से उसका प्रीमियमाइज़ेशन है, यानी कि उसके जो प्रोडक्ट्स का अगर आप प्राइस कंपैरिज़न करने जाएँगे शॉप पे, तो आप देखेंगे एशियन पेंट मोस्टली हाई प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहे होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर हमें रूरल और सेमी अर्बन मार्केट को कैप्चर करना है, तो बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट्स, इस तरीके की कंपनी में भी जाना होगा, क्योंकि इनका जिस हिसाब से ये डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट को निकाल रहे हैं और प्राइसिंग पावर को कंट्रोल करते हुए इंडिया की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस तरीके की कंपनी का एक्सपेंशन होना यहाँ से बहुत ही आसान सी बात है, और प्रॉपर ग्रोथ आना बाकी है अभी भी इस तरीके की कंपनी में। तो यहाँ पर एक बार हम कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो मार्केट कैप लगभग 6000 करोड़ के आसपास है। करंटली ये 1268 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात करें, तो 2164 के आसपास बनाया था। स्टॉक का पी 52 है। इस तरीके की कंपनी जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप इनके पीयर्स की भी बात करें, तो एशियन पेंट 75 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बर्जर पेंट 58 पे, नेरोलैक 54 पे, इंडिगो पेंट्स 52 पे, एक्जो नोबेल 34 पे। तो यहाँ पे प्रीमियम पी पे ही मोस्टली कंपनियाँ ट्रेड करती हैं, और अगर अभी पी वाइज़ वैल्यूएशन की बात करें, तो भी कंपनी का जो मीडियन पी था 80, उससे भी काफ़ी डिस्काउंट पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी में जब इस तरीके के बिज़नेस में जब वैल्यूएशन वाइज़ अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल हो, स्टॉक वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी नीचे आया हुआ हो, तो अपॉर्च्युनिटी को ग्रैस्प करना चाहिए। बट मेरा यहाँ किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ।
आरओसी कंपनी का बात करें तो 18% के आसपास है, आरओई 13% के आसपास। तो किसी भी कंपनी का आरओसी, आरओई अगर 15% से ज़्यादा होता है या उसके आसपास भी, तो कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स को दिखा रही है। एक बार हम इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर लें तो प्रोमोटर्स के पास 54% की होल्डिंग है। एफआईआईज़ ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को 2% से बढ़ाया है। एफआईआईज़ ने 10% के आसपास अपनी होल्डिंग को मेंटेन किया है। डीआईआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है और 3.3% की होल्डिंग के आसपास डीआई के पास है। रिटेल पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक में 32% है, जिसमें 2 एचएनआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग को बनाया 13% के आसपास, एससीआई इन्वेस्टमेंट के पास और सिकोया कैपिटल के पास 12% की होल्डिंग है। यानी रिटेल पब्लिक में जो रिटेलर्स हैं उनके पास मोटा-मोटी 7% के आसपास होल्डिंग है। बाकी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के पास ही होल्डिंग है। अगर एक बार हम इनके बैलेंस शीट को देख लें तो कंपनी का रिज़र्व्स लगातार बढ़ता गया है और सितंबर 22 में कंपनी का रिज़र्व्स लगभग 650 करोड़ के आसपास है और बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी ने अपनी बोरोइंग को लगातार रिड्यूस किया है। अगर सीडब्ल्यूआईपी की बात करें यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, तो 175 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्फ्यूज़न किया है, अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। कोई प्लांट या मशीनरी वगैरह ये परचेज़ कर रहे हैं इस तरीके से। अगर हम पी-एंड-एल स्टेटमेंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो मार्च 2011 में कंपनी की सेल्स 35 करोड़ की थी, जस्ट 35 करोड़ की सेल्स थी और विदिन 10-11 इयर्स में कंपनी ने अपनी सेल्स को 1000 करोड़ से ऊपर पहुँचा दिया है। तो अपने आप में किसी भी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को दर्शाता है कि सेल्स 35 करोड़ से लगभग 20 टाइम्स से भी ऊपर की सेल्स करना विदिन 10-11 इयर्स में बहुत बड़ी बात है। अगर हम एक बार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी स्टार्ट करके 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तक ले जाना कंपनी को 4 टाइम ग्रोथ को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2011 में कंपनी का, जो अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में बढ़कर 116 करोड़ हो गया और लगातार हर साल इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके की कंपनी जहाँ ग्रोथ स्टोरी सीधा उनके बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हो रही हो और शेयर प्राइस भी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से और जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एक पार्ट होता है, उसकी वजह से भी नीचे आता है, तो इस तरीके की कंपनी में आप अपने हिसाब से अपॉर्च्युनिटी को देख के डिसीज़न ले सकते हैं। एक बार आप दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, तो ज़रूर इसमें एक्युमुलेट कर सकते हैं। मैं इस कंपनी में बायर हूँ, मैंने रिसेंटली ही इस कंपनी में बाइंग की है, बट धीरे-धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाना है क्योंकि इसमें एक साथ छोटी कंपनी में आप पैसा नहीं लगा सकते। अगर आपको एक साथ भी परचेज़ करना है तो आप बड़ी कंपनी में जा सकते हैं, बट यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो यहाँ मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया, जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, लगभग 3400 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था। अगर एक बार हम इसके आईपीओ प्राइस की बात करें तो कंपनी ने आईपीओ जब निकाला था तो लगभग 1488 और 1490 के आसपास इसका पर शेयर के हिसाब से आईपीओ आया था और आईपीओ के लॉन्च होते ही लगभग इसने 100% गेन के साथ ओपनिंग की थी। फर्स्ट डे ही जो इसकी ओपनिंग हुई थी लगभग 100% गेन के साथ हुई थी। यहाँ पर लगभग 24-2500 के आसपास ये आईपीओ प्राइस लिस्ट हुआ था और उसके बाद ये ऊपर भी गया था, बट प्रॉफिट बुकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट, तो उसके बाद से लगातार ये नीचे आया। फिर इसने अपने आप को मेंटेन किया और जब से मार्केट में ओवरऑल प्रेशर आया लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास, सितंबर-अक्टूबर से, उसके बाद से सारी कंपनियों में ही फॉल आया, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो और स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में तो और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है, ईज़िली है, क्योंकि स्मॉल कैप की में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी एक टाइम पे यहाँ पर इसने जब रिज़ल्ट के बाद से शेयर होल्डिंग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेवी वॉल्यूम से बाइंग शुरू हुई थी। उसके बाद से इसके जो मेन प्रोमोटर्स में जो एचएनआईज़ थे, सिक्वोइया कैपिटल, वहाँ पे इन्होंने लगभग 1% के आसपास अपना स्टेक थोड़ा-सा सेल किया था। उन्होंने भी एज़ अ प्रॉफिट ही स्टेक को सेल करके किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो 1% रिड्यूस किया था। उसकी वजह से भी इसके शेयर प्राइस में काफ़ी वीकनेस आई थी, बट अभी यहाँ पर क्या बहुत ही अच्छा एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न एक इस तरीके से एक राउंडिंग कप टाइप का फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर एक बॉटम पे रखकर इस रेंज पे रखकर शेयर प्राइस में एक्युमुलेशन किया जा रहा है और लगातार इसी प्राइस पे रखा जा रहा है। और एक चीज़ मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो करंटली अभी लगभग $80 $80 पर बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, जो
कुछ समय पहले लगभग $120 के आस-पास भी गए थे। तो $120 से $80 पे आना क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुआ है उसके प्राइस में। तो जो पेंट कंपनी है उनको इस सब का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि इनका रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल से प्रिपेयर होता है। पेंट है, इमल्शन है, जो भी इस तरीके के प्रोडक्ट ये बनाते हैं, तो सारी पेंट कंपनियों के लिए एक तरीके से ये जो क्वार्टर रिज़ल्ट रहने वाला है शायद वो अच्छा आएगा क्योंकि उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कूल ऑफ हुआ है, सस्ता हुआ है। क्योंकि अगर हम इनके पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, तो यहाँ मटेरियल कॉस्ट 58% निकल के आया था क्योंकि उस क्वार्टर में क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा ऊपर थे। अभी जब क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ कूल ऑफ हुए तो इनके जो मटेरियल कॉस्ट हैं वो रिड्यूस होंगे तो टायर कंपनीज़ हैं, पेंट कंपनी है जिनमें अपॉर्च्युनिटी है जो सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है और जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखना है वैल्यूएशन के से पहले भी आपको फंडामेंटल देखना है कि आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, क्या इसकी ग्रोथ आपको अच्छी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, मार्केट में जाइए, इस तरीके की कंपनी को देखिए। अगर आपको वैल्यूएशन उसके बाद अच्छी लगे तो आप इस कंपनी में डिसीज़न ले सकते हैं। पर अ सबसे पहले आपको सीखना है क्योंकि मार्केट में सीख के ही रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को मोमेंटम में बनाए रख सकते हैं और ये कोई 1-2 दिन की जर्नी नहीं है, लगभग 10-20 साल का टारगेट लेके चलिए कि आपको 20 साल मार्केट में बड़ी पारी खेलनी है। उसके हिसाब से ही आप इसमें ग्रोथ को अपने बना के काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।